तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, सुपर हीरोज़ किसे पसंद नहीं होते? सबको पसंद होते हैं। दोस्तों, जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उन्हें हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो सुपर हीरोज़ जिनके पास एक्चुअली में नेचुरली गिफ्टेड सुपर पावर होती है, जैसे कि थॉर, सुपरमैन एटसेट्रा। और दूसरे टाइप में वो सुपर हीरोज़ आते हैं जिन्हें अपनी सुपर पावर्स साइंस की बदौलत मिली होती हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सुपर हीरो बने हैं, जैसे आयरन मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। तो दोस्तों, ये जो दूसरे टाइप के सुपर हीरोज़ हैं जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उन्हें सुपर हीरो साइंस ने बनाया है, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक उम्मीद सी जगाता है कि हो सकता है फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी की मदद से शायद सच में ऐसी पावर पा सके। और वैसे भी मुझे भी दूसरे टाइप के सुपर हीरोज़ ही ज़्यादा पसंद है। आपको कौन से टाइप के सुपर हीरोज़ पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंटमैन के बारे में बात करने वाले हैं, जो सेकंड कैटेगरी का ही सुपर हीरो है, और जानेंगे कि क्या हम फ्यूचर में कभी एंटमैन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंटमैन बनने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एंटमैन की सुपर पावर्स काम कैसे करती है। असल में सारी पावर एंटमैन के सूट में है। एंटमैन एक खास तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें फिल्म पार्टिकल्स कहते हैं, उनकी मदद से छोटा होता है। असल में ये जो फिल्म पार्टिकल्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम कर देता है। दोस्तों, अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो जो एटम होता है उसमें बहुत सारा स्पेस खाली होता है। एग्जाम्पल के लिए चलो मान लीजिए कि एक एटम एक क्रिकेट के फील्ड जितना बड़ा है, मतलब एटम का साइज क्रिकेट फील्ड के साइज जितना है, तो उसका जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो फील्ड के बीच में रखी एक बॉल के बराबर होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में कितना सारा स्पेस खाली होता है। जो फिल्म पार्टिकल्स हैं वो इसी डिस्टेंस को रिड्यूस करके एंटमैन को छोटा बनाता है। तो दोस्तों, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम कर पाए? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। हाँ, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप भूल जाओ कि फिजिक्स नाम की कोई चीज़ होती भी है। तब तो आप जो चाहे सब कुछ कर सकते हो। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि आपने खुद को श्रिंक कर दिया है। आपके पास एक ऐसा तरीका है कि आप खुद को श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मास है उसका क्या? जब एंटमैन छोटा होता है तो फिल्म पार्टिकल्स छोटा होने के साथ साथ उसका मास भी कम कर देते हैं, और बड़ा होने पर मास वापस से बढ़ा देते हैं। लेकिन आपने मूवी सीन में देखा होगा कि एंटमैन छोटे रूप में भी बहुत ही तगड़े मुक्के मारता है। तो इतना कम मास होने के बावजूद तो इतने पावरफुल पंचेस कैसे मार लेता है? असल में जब एंटमैन छोटा होता है तो उसका मास तो कम होता है, लेकिन जब उसे किसी को मारना होता है या फिर किसी को उठाना होता है तो वो अपनी बॉडी का मास फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका मुक्का पहले जितना ही खतरनाक लगता है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है। अगर आप छोटा हो रहे हो और अगर आपका मास बिल्कुल पहले जितना ही है, तो जितना आप छोटे होगे उतने ही आपकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि आपका बॉडी मास तो पहले जितना ही रहेगा, लेकिन छोटा होने की वजह से आपकी जो बॉडी का जो वॉल्यूम है, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है, वो घट जाएगा। और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर हम मास को फिक्स कर दे और वॉल्यूम को घटा दे तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप चींटी जितने साइज़ के छोटे हो जाओगे तो ये जो ज़मीन होगी वो आपका वज़न सही नहीं पाएगी, आप उस ज़मीन के आर पार निकल जाओगे। और अगर आप उससे भी ज़्यादा छोटे हुए तो आपकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शायद वो ब्लैक होल की डेंसिटी को भी मैच कर जाए, और फिर उसके बाद हो सकता है कि आप खुद एक ब्लैक होल बन जाओ। तो ये तो होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हमने एंटमैन में देखा है कि वो सब एटॉमिक लेवल तक छोटा हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो फिल्म पार्टिकल्स है वो उसका मास भी रिड्यूस करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है कि आप अपने साइज़ के साथ अपने मास को भी रिड्यूस कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं पे ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स तो अब यहाँ पे स्टार्ट होंगी दोबारा। अब दोस्तों, आप छोटे तो हो गए हो, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी हो गई है।
यानी आपकी बॉडी में जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो सब थे वो भी छोटे हो गए हैं, लेकिन जो बाहर की एयर है वो तो उतनी होगी ना। तो आपकी बॉडी का प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाएगा, और उस चेंज की वजह से आपकी बॉडी उसको सह नहीं पाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये तो था पहला डिफेक्ट। अब दूसरा डिफेक्ट ये है कि अगर आप छोटे हुए तो आपके जो ऑर्गन्स होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। इसमें बस कुछ नहीं, सिंपल सी बायोलॉजी है, क्योंकि आपकी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके लंग्स हैं, वो एयर लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो तो आपके पार्टिकल्स के मुकाबले बड़े हैं, तो आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो उनको एक्सेप्ट क्यों करेंगे। आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो तो उन मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग ढल गए होंगे ना, जो छोटे ही होंगे, लेकिन आसपास की एयर के मॉलिक्यूल्स तो बड़े होंगे, तो आपके ऑर्गन उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इससे आप सांस भी नहीं ले पाओगे। और साथ ही साथ आपकी ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन है वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेट भी होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यही रीज़न है कि एंटमैन फ्यूचर में भी नहीं बन सकता है, चाहे 100, 200, 300 साल बाद भी वो नहीं बन सकता। असल में ये एक साइंस फिक्शन है और हमें इसे फिक्शन की तरह ही लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मूवीज़ में बस इमेजिनेशन का यूज़ करके बनाई जाती है। वो हमें लगता तो है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो एंटमैन भी एक ऐसी चीज़ है जो हम फ्यूचर में कभी नहीं बन सकते।